आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से कवर करेंगे प्रधानमंत्री टॉपिक। इस टॉपिक से जुड़े हुए हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखेंगे और 20 एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखेंगे जिससे आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान का, इसको आपको पूरा देखकर जरूर जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से आज का टॉपिक आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं देश के राष्ट्रपति। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाया है, ध्यान से देखिएगा। देश के जो राष्ट्रपति हैं ये नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री के कहने पर ही जो राष्ट्रपति होते हैं ये मंत्री परिषद के व्यक्तियों को गठित करते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री में कौन कौन होना चाहिए, राज्य मंत्री में कौन कौन होना चाहिए, उप मंत्री में कौन कौन होना चाहिए, इसकी लिस्ट हमारे प्रधानमंत्री ही देते हैं राष्ट्रपति को और फिर वहां से नियुक्ति की जाती है उनकी। ठीक है, तो क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये प्रधान है मंत्री परिषद के, इसलिए इनको प्रधानमंत्री कहा जाता है। पावर्स तो वैसे राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन यूज कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो संसद है, संसदीय प्रणाली है, उसके अनुसार यही होता है कि राष्ट्रपति को जो भी कार्य करने हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करना है, प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, दोनों कह सकते हैं क्योंकि मंत्री परिषद के प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में, और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, चयनित भी इनको नहीं किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नियुक्त किया जाता है, और कौन करते हैं इनकी नियुक्ति? देश के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री इनके बारे में यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा हुआ है। देखिए भारत जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्व का होता है, क्योंकि संसद वाली जो व्यवस्था जहां पर है वहां पर वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद के पास होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक जो पावर्स है वो किसके हाथ में है? मंत्री परिषद। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति करना चाहते हैं उनको पूछना पड़ेगा ना पहले मंत्री परिषद से कि हम मुझे ये करना है या नहीं करना है, इसलिए कहते हैं कि वास्तविक पावर्स उनके हाथ में है। ठीक है, बस यही है मेन पॉइंट जो आपको समझना है कि प्रधानमंत्री का पद क्यों गठित किया जाता है। क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन खुद की मन की मर्जी वो नहीं चला सकते। उनको जो भी कार्य करना है ना, तो उसके पहले वो प्रधानमंत्री से ही सलाह लेंगे। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का पद, उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन सी वाला, संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, संविधान के द्वारा गठित है, ये कोई परंपरा नहीं है देश में या फिर कोई साधारण विधेयक द्वारा पारित नहीं हुआ है। ये पद ये संविधान द्वारा गठित किया गया। संविधान में लिखा है हमारे कि इस पद को गठित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। चलिए अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री इनमें से क्या होगा उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर यही होता है हमारे भारत देश में कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो कितनी भी बार, है ना, कितनी ही बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1-2 बार बन गए अब आप नहीं बन पाएंगे। चलिए अगला सवाल है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? देश के प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करते हैं? कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन है इनके प्रधान? कौन है इनके अध्यक्ष? देश के प्रधानमंत्री, है ना, इसलिए यहाँ पर प्रधान वर्ड लगा हुआ है। ये है तो एक्चुअली एक मंत्री ही, लेकिन प्रधानमंत्री है, इस पूरे मंत्री परिषद के प्रधान है प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कई बार एग्जाम में आया है, देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं? आमतौर पर आपसे पूछा है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, उन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है आमतौर पर। लेकिन ऐसे और भी केस है हमारे भारत देश में जो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, वो पहले जब बनी थी देश की प्रधानमंत्री, तब वो शुरू में राज्यसभा की सदस्य थी।
ठीक है। और ऐसा भी हुआ है कि ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं जो संसद के कभी सदस्य रहे ही नहीं है, ना लोकसभा की ना राज्यसभा की। चलिए अगला सवाल है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किस दल का नेता होता है? निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, देखिए जो लोकसभा है उसके बहुत सारे नाम हैं। इसको निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। बहुत सारे नाम हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? मंत्रिमंडल, देखिए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर छोटा सा, कि जो मंत्री परिषद है वहां पर अभी एक चार्ट हमने देखा था, उसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल की हम बात करें तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्योंकि संविधान में गठित है ना, संविधान में लिखा गया है ना कि इस पद को गठित किया जाएगा, तो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये लिखा गया अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के पद को गठित करना है, ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए कम से कम, या फिर कहें वो सारी योग्यताएं इसमें उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो एक लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य है। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री, इसमें से क्या होगा उत्तर? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? कौन बनते हैं? जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। चलिए अगला सवाल है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। चलिए नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? किसने किया था? गुलजारी लाल नंदा, इन्होंने पद ग्रहण किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वो थे चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह। वह ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, चौधरी चरण सिंह ने। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? वास्तविक पावर्स किसके पास है? देखा जाए पावर्स तो हमारे राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक अगर वर्ड लग जाए तो होगा उत्तर इसका प्रधानमंत्री। हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक अगर वर्ड लग गया तो उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा, है ना, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर वास्तविक वर्ड लग जाए तो ये होगा प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास पावर तो है, लेकिन यूज वो कब करेंगे? जब हमारे प्रधानमंत्री उनको सलाह देंगे। ठीक है, इसलिए वास्तविक वर्ड इनके लिए लगता है। चलिए अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई है। तो ब्रिटेन से ही लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से ली है। अगला सवाल देखिएगा। चलिए इतने ही